हेलो लवली पीपल, आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रीति और आज एक बार फिर आई हूं आपके लिए बहुत सारी बातें लेकर। इंटरेस्टिंग बातें हैं और आज हम किचन में भी कुछ अच्छा सा ट्राई करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हम सब ना आजकल सोशल मीडिया से, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं, अपडेटेड रखते हैं। अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो अंदर से ना बहुत थका हुआ महसूस होता है। आपको भी ऐसा होता होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कभी कभी अपने आप को कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से या प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस बनाती हूँ, अलग करती हूँ। जैसे कि 1 घंटे के लिए नोटिफिकेशंस ऑफ कर देती हूँ। कर सकते हैं आप लोग भी। उसके अलावा कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जो कि हमें डिजिटल दुनिया से अलग एक्सपीरियंस दे। जैसे कि हम गार्डनिंग कर सकते हैं या फिर हम पेंटिंग कर सकते हैं या फिर हम वॉक पे जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कनेक्ट करती है, एक बार फिर कनेक्ट करने के लिए अपने आप से। तो है ना अच्छी आइडिया कि हम डिस्कनेक्ट होते हैं लेकिन अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। आप कोशिश करके देखिए, आपको भी अच्छा महसूस होगा। कुछ टाइम खुद के लिए, मतलब कि आसपास के जो लोग हैं या फ्रेंड सर्कल हैं उनसे पर्सनली जाके मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें करके हम अपने आप से मिल सकते हैं। तो ये थी छोटी सी थॉट। आपको कैसी लगी बताइएगा। और अब चलते हैं किचन में। तो हम किचन में आ गए हैं और किचन में आकर के हम आज एक मतलब कुछ बना नहीं रहे, बट किसी चीज़ को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं उसके बारे में जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मतलब जनरली हम कुछ सामान लाते हैं, कभी उसमें कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि भाई पैसे लगे, सामान मंगाया, ख़राब हो गया, फेंकना पड़ेगा, काम नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ। किस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी चीज़ है। चलिए आपको बताती हूँ। तो मैंने लिया ये सूजी, और सूजी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, लटे हो जाते हैं इसमें, और इसको बहुत टाइम तक अच्छा रखना डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे पास ये हैक है कि सबसे पहले मैंने सूजी निकाली है, इसको अच्छे से देख लिया है कि हाल फिलहाल इसमें कोई भी लट या कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, तो अच्छी बात है। अब हमें इसे लॉन्ग टाइम तक ये कैसे सही रहेगी, इसके लिए हम इसे सेकेंगे थोड़ा सा। कैसे सेकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई को मैं गर्म होने दूंगी अच्छे से, और उसके बाद में जब ये गर्म हो जाएगी अच्छे से तो मैं, अभी गैस फुल पर है, फिर मैं गैस स्लो कर दूंगी और इसमें फिर मैं सूजी को डालूंगी। सूजी को डाल के उसको हल्के हल्के से धीरे धीरे हिलाऊंगी, सेकूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, कम सेकना है, और फिर उसके आगे का क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो ये कढ़ाई गर्म हो गई, तो इसे मैं हिला रही हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा, मतलब सूजी जो है वो कोई भी भारी आप ले सकते हैं कढ़ाई, जिसमें आप उसको हिला सकें, सेक सकें। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। मैंने इसको यहाँ सेक लिया है थोड़ा, और हल्का सा ही सेकना है, हल्का सा, मतलब ऐसे गोल्ड, मतलब क्या रोज़ कलर का थोड़ा सा होता है, और फिर इसे हम बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारी सूजी जो है वो सिक गई है, और अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरह से सिक गई है।
हल्की सी मतलब ऐसे गोल्डन या रोज़ कलर की एकदम पिंकिश थोड़ी सी हो गई। और अब इसे हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हम, गर्म है ये बहुत ज़्यादा, तो इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में फिर इसे हम अपना जो कंटेनर है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से सूजी को हम लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें कीड़े नहीं लगेंगे और लटें नहीं होंगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि हमने इसको सेका है तो इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में हम इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये था मेरा हैक, सूजी को लंबे टाइम तक कैसे सुरक्षित रखना है कीड़े से, लटों से कैसा लगा? और अगर आप यूज़ करते हैं और आप भी ये डिफरेंस आपको महसूस होता है, आप पाते हैं कि ऐसा होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। और अब बारी है छोटी सी कहानी की तो कहानी ऐसी है कि आज हम बात करते हैं, आज की कहानी है भगवान शिव और गंगा मैया की। तो क्या होता है कि एक बार गंगा जी जैसे पृथ्वी पे नहीं है, हम सब जानते हैं वो स्टोरी, अगर नहीं जानते तो मैं कभी आपको बताऊंगी। तो बहुत मनाया गया गंगा मैया को कि आप जो है पृथ्वी पर पधारें, क्योंकि पृथ्वी पे आपको उद्धार करना है लोगों का। तो गंगा मैया जो है बहुत उनको मनाया गया, तो मान गई वो आने के लिए। लेकिन उनका प्रवाह इतना तेज़ था कि पृथ्वी बह जाती, मतलब इतना तेज़ वेग, इतना तेज़ प्रवाह था कि वो पृथ्वी संभाल नहीं पाती गंगा मैया के वेग को। तो इसीलिए फिर अब सोचा गया कि क्या किया जाए। तो भगवान शिव से प्रार्थना की गई कि भगवान जी आप थोड़ी सी सहायता कीजिए कि गंगा मैया का जो वेग है उसको हम कैसे मतलब नियंत्रित करें, या किस तरह से हम गंगा मैया को भी पृथ्वी पे ले आएं और पृथ्वी मैया जो माँ है वो भी सुरक्षित रहें। तो भगवान शिव भोले भंडारी और हमेशा भला करने वाले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों की इसमें सहायता करूँगा। और उन्होंने ये किया कि अपनी जटा जो है, उनके जो बाल हैं, केश हैं, उन्होंने खोल दिए और गंगा मैया के प्रवाह को अपने बालों से कंट्रोल किया, वेग को संभाला, और फिर उनके बालों से गंगा मैया जो है पृथ्वी पे आगे प्रवाहित हुई। तो सीख इसमें ये है कि जो स्पीड है, जो वेग है और जो संतुलन है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक भी नहीं होगा तो लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और हमें उसको सुरक्षित कैसे रखना है, आगे कैसे बढ़ाना है, तो वेग और संतुलन इन दोनों को बना के रखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ सुंदर हो जाएगी तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे कल फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ में, और हो सकता है कि आपको वो बातें अच्छी लगें। और टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए, खुद खूब सारा खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। मिलते हैं कल आपसे फिर। टिल देन बाय बाय।